हरे कृष्णा। तो जन्माष्टमी के बहुत निकट है हम, तो मन में इच्छा हुई कि क्यों ना हम चर्चा करें भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की, लीला की। मगर भगवान आए उससे पहले तैयारी करनी तो बनती हैं, है ना। सीधा आके आगे भैया ना, कोई फूल नहीं लगाए ना, कुछ सजावट नहीं करी, कोई तम्बू नहीं लगाए, कुछ प्रसाद नहीं बनाया, तो ठाकुर जी को भी बड़ा ना अजीब लगेगा। तो उसके लिए व्यवस्था करनी भी आवश्यक है, तैयारी करने भी आवश्यक है। तो आइए ना भगवान को बुलाने से पहले ना हृदय में कुछ तैयारी भी करें। तो परीक्षित महाराज हरिद्वार में गंगा मैया के तट पे बैठे हैं, सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे हैं। 3 दिन 3 रात बीत चुके हैं। श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद तक सुखदेव गोस्वामी कथा कर चुके हैं। तो सुखदेव गोस्वामी निरंतर बोलते जा रहे हैं, धारा प्रवाह बोलते जा रहे हैं। जैसे गंगा बहती जाती है तो सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से वो कृष्ण कथा की गंगा बहती जा रही है। मगर उसी समय परीक्षित महाराज उनको रोकते हैं। थोड़ा अटपटा तो है ना, ऐसा निरंतर बोलते जा रहे हैं और किसी कोई वैष्णव कृष्ण कथा कर रहा हो और बीच में आप बाधा डाल दें, अवरोध डाल दें, तो प्रतीत होता है कि कुछ सही नहीं है। तो परीक्षित महाराज ने रोका। तो सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं कि क्यों रोक रहे हो आप हमें, ना कृष्ण कथा कर रहा हूँ मैं ना। अब वो तो पूरे निमग्न थे सुखदेव गोस्वामी कथा करने में। अब दोनों हाथ जोड़ के परीक्षित महाराज याचना करते हैं, एक आग्रह करते हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक है 10.1.1। तो उसका हम पाठ करते हैं यहाँ पर। श्रीराजो उवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परम अद्भुतम। कि ओ सुखदेव गोस्वामी, आपने 3 दिन 3 रात सोमवंश और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं के चरित्र के बारे में, उनके अद्भुत चरित्र के बारे में आपने वर्णन किया। यह दूसरा अर्थ है कि आपने उन सोमवंश और सूर्यवंश के राजा महाराजाओं का चरित्र बड़े अद्भुत ढंग से प्रकट किया। मगर अब हे सुखदेव गोस्वामी, मेरी की याचना है आपसे, मैं उन राजा महाराजाओं की कथा अब ज्यादा और सुनना नहीं चाहता हूं। मेरे जीवन में केवल 4 दिन बचे हैं। 3 दिन तो आपने कथा सुनाई, मैंने सुनी, अब शेष 4 दिन बचे हैं। तो उन 4 दिनों में मैं क्या सुनना चाहता हूं? दूसरा श्लोक आइए 10.1.2। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनि सतम् तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि शंसना। तो धर्मात्मा यदु महाराज के कुल में जन्म लेने वाले कृष्ण और कृष्ण के वंश में से जो बलराम जी प्रकट हुए, तो ये कृष्ण और बलराम की कथा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो नाउ परीक्षित महाराज है स्पेसिफाइड, बोले मुझे अब इनकी कथा भी सुननी है, बाकियों की सुनी, अब कृष्ण और बलराम की कथा मुझे सुननी है। कौन है कृष्ण? अगले श्लोक में आता है। अवतीर्यो यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। वह कृष्ण जो भूत भावन है, भूत भावन मतलब समस्त जीवों का पोषण करने वाले हैं, साथ में उनकी भक्ति का भी पोषण करने वाले हैं। तो ऐसे
भगवान श्री कृष्ण की कथा आप मुझे विस्तार रूप में सुनाइए, कोई शॉर्टकट मत मार लेना। अब देख लिए जो महान भक्त होते हैं ना, वो कृष्ण की कथा कैसे सुनना चाहते हैं? विस्तार रूप में। बोले एक्सपेंडेड फॉर्म में सुनाइए आप, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई संक्षिप्त रूप में नहीं सुनना चाहता। तब सुखदेव गोस्वामी बोलते, अरे मैं धारा प्रवाह गंगा की तरह है, कृष्ण कथा तुम्हें कथा सुना रहा था, मुझे रोककर आप स्पेशल कथा सुनना चाहते हो, कृष्ण के बारे में कथा सुनना चाहते हो, इससे आपको मिलेगा क्या? तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, अरे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा मुझे। क्या लाभ है? अगले श्लोक में 10.1.4। और ये जो श्लोक है श्रील प्रभुपाद ने बहुत बार कोट किया है, ये भागवत की महिमा हमें बताता है, इसको याद भी कर लेना चाहिए। निवृत्त तर्षयि उपगीयमानान् भवोषधे श्रोत्र मनोभिरामा क उत्तम श्लोकात् गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नान्। निवृत्त, निवृत्त मतलब छोड़ना, तर्षय मतलब तृष्णा, संसार की समस्त तृष्णा, भोग, लालसा, वासना से मुक्त हुए जो संत साधुगण हैं, तो ये कैटेगरी है। तो निवृत्त तर्षयी, तो उन तृष्णाओं से निवृत्त होना, तो ये कैटेगरी है। और इसकी बिल्कुल ऑपोजिट कैटेगरी क्या है? जो विषयी लालसाओं में हमेशा बंधे रहते हैं, जो संसार के भोगों में फंसे हुए जीव हैं। तो एक तो हैं जो संसार से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, और एक है जो संसार में पूर्ण रूप से फंसे हुए हैं। इनके बीच में भी एक कैटेगरी है, वो क्या है? कि जो संसार में फंसे तो वो हैं मगर मुक्ति पाना चाहते हैं, और उनको बोला जाता है मुमुक्षु। तो ये तीन कैटेगरी हुई, कौन कौन सी? मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। तो यहां पर परीक्षित महाराज बताना चाह रहे हैं कि ये जो कृष्ण कथा है ना, ये तीनों लोग सुनना चाहते हैं। अब जो मुक्त आत्मा है वो क्यों सुनना चाहेगा ना? तो भागवत में वर्णन आता है, आत्मा रामश्च मुन्यो गुरु निर्ग्रंथा उप्य उरुक्रमे। आत्मा राम व्यक्ति जो अपने में रमण करता है, जिसको किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है ना, जो अंदर ही अंदर खुशी प्राप्त करता रहता है, वो भी कृष्ण के और दौड़ने को पागल हो जाता है। तो अभी हमने पहले सुना, सुखदेव गोस्वामी 16 साल से माता के गर्भ में निकले और जैसे ही बाहर आए तुरंत जंगल में चले गए ना। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भी ने दो, वहां पर वृक्ष जोर जोर से उनके पिता व्यासदेव जी को बोल रहे हैं चले जाओ, क्योंकि व्यासदेव जी पीछे पीछे दौड़ते हुए आए थे, अरे मेरा पुत्र, अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया? तो जंगल में चला गया, वन में चला गया। तो बहुत क्रंदन कर रहे हैं, बहुत बहुत विरह में है। तो वो वृक्ष बोलते हैं चले जाओ व्यासदेव जी, आप चले जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो आपका पुत्र है ये आपके लिए नहीं है। अरे कभी सुना आपने कि एक वृक्ष ने फल उत्पन्न किया और खुद फल खा गया? एक गाय ने दूध दिया और खुद दूध पी गई? एक नदी वो जल दे रही है और खुद उस जल को पी गई? अरे जो महात्मा होते हैं उनके संतान तो संसार के लिए होती है, संसार के उद्धार के लिए होती है। ऐसे आप व्यासदेव हैं, आपकी ये संतान सुखदेव भी आपके लिए नहीं है, ये पूरे संसार के लिए। इनको छोड़ दो, आप इनको हमारे पास रहने दो, आप खाली रह जाओ। तो वो वृक्षों ने भी वापस लौटा दिया व्यासदेव जी को। अब वो सुखदेव गोस्वामी ने आगे जब वो 2 श्लोक सुने व्यासदेव जी के शिष्यों के मुख से, जिसमें भगवान के रूप का और उनके चरित्र का, उनके स्वभाव का वर्णन है, अब तो अपना हृदय खो बैठे, अपना मन खो बैठे, अपना आपा खो बैठे, अब तो उनको कृष्ण ही चाहिए। अभी सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले मैं घर में भी नहीं रहूंगा, घर में माया है, घर में मोह है। जो एक क्षण घर में बिताने के लिए डरते हैं, वो जो अपने आप में रमण करते रहते हैं, जो आत्माराम है, आज वो सुखदेव गोस्वामी भी इस कृष्ण के लिए पागल हो गए हैं। आत्माराम है, आत्मारामश्च मुन्यो, बहुत बड़े मुनि भी हैं मगर अब कृष्ण के लिए पागल हो गए हैं। तो
मुक्त आत्मा भी कृष्ण को चाहता है। क्यों? उस श्लोक में वर्णन है, इत्थम हरि गुणो इव, इत्थम भूत गुणो हरि, कि हरि के गुण ही कुछ ऐसे हैं कि जो व्यक्ति दुनिया से जिसको कुछ लेना देना नहीं, जो अपने माँ बाप का भी नहीं हो सका, सोचिए पिताजी सामने बुला रहे हैं, वहां नहीं जा रहा, पिताजी छोड़िए जो माँ के पास भी नहीं जा रहा, माँ के गर्भ से जैसे निकला माँ की शक्ल भी नहीं देखी, तुरंत चला गया। माँ के हृदय में तो ममता होती है। जब मौका मिलता है बच्चे को, पूछा जाता है, बोले किसके पास जाओगे? मम्मी पापा। बोले पागलों के पापा के पास जाऊंगा, लीतड़ी पढ़ने छीतड़ी पढ़ने? या बोले माँ तो ममता है, इसी के पास ही जाऊंगा, स्वाभाविकता है। बोले माँ के पास जाता है बच्चा। मगर यहाँ सुखदेव गोस्वामी उस माँ से भी जो आसक्त नहीं हो पाए, पिता की तो बात छोड़िए, आज उस कृष्ण से आसक्त हुए। संसार की बात छोड़िए, माता पिता से भी आसक्त नहीं हुए, किसी चीज से, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से आसक्त नहीं हुए, आज वो कृष्ण से आसक्त हो गए। मतलब कि जो कृष्ण है ये मुक्त आत्मा को भी खींच लेते हैं अपनी ओर, वो भी इनसे अनभिज्ञ रह नहीं पाते हैं, इनके आकर्षण से दूर रह नहीं पाते हैं। तो आत्मा आरामश चमुन्यो, तो निर्विक्त तरशई उपगीय मानात। परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि कृष्ण कथा जो मुक्त आत्मा है उनको भी आकर्षित करती है। कितने वैरागी क्यों ना हो जाए, वो कृष्ण से वैराग नहीं ले पाएगा, बल्कि लोग वैरागी बनते हैं ताकि कृष्ण की ओर जा पाए। मगर जो वैराग ले चुका है, अगर उसके जीवन में कृष्ण नहीं है, उसका वैराग्य भी फीका पड़ जाएगा। उसने चोला पहन लिया ना, वो सैफरन कलर का, वो चोला भी उस पे धब्बे लगते रहेंगे हमेशा, क्योंकि कृष्ण नहीं है वहां पर। तो ये है जो मुक्त आत्मा है, वो भी कृष्ण की कथा को सुनना चाहता है। और जो दूसरा बिल्कुल फंसा हुआ है माया में, जो विषयी है, वो भी कृष्ण की कथा को सुनना चाहता है। जैसे वो कृष्ण की कथा सुनेगा वो भी आकर्षित होगा। क्यों? क्योंकि जो विषय व्यक्ति है वो ज्यादा मूवी देखने के लिए, बोले इसको एक्शन मूवी चाहिए। अरे भैया वो जो एक्शन मूवी है उसके पीछे देख लो आप, सब कुछ एकदम, वो झगड़ा भी है ना, झगड़ा भी नकली है, वो इतना पैसा लगाया और नकली झगड़े के लिए। कभी आप देखो वो रेसलिंग देखिए आपने, WWF, खत्म, वो इतना ही मारते हैं बस, उसको यहीं तक लगता है बस। वो उससे पहले, कई बार तो उससे पहले गिर जाता है उसको लगा नहीं, वो पहले गिरा पड़ा है। भैया खा तो ले, तू एक्टिंग तो अच्छी से कर ले, जिसके लिए पैसा मिल रहा है तेरे को। तो झगड़ा देखने चाहते हैं हम लोग, एक्शन मूवी देखने चाहते हैं, वो भी नकली है। इधर आ जाओ कृष्ण कथा में, एकदम रियल टाइम झकास 24 कैरेट ऐसा ना, भगवान अपने हाथों से झापड़ मार देते हैं। अभी पिछली कथा में सुना है ना, वो हिरण्याक्ष हाथ में गदा है, वो सामने भी गदा है। ठाकुर जी बोले तेरे से लड़ूंगा नहीं, गदा से नहीं लड़ूंगा तेरे को। मेरी पत्नी को छेड़ता है तू बदमाश, ले एक मारा, खून की उल्टी कर दी उसने। तो एक्शन देखना है तो आइए कृष्ण कथा में, आइए उसको सुनिए। तो विषयी लोग भी बड़ा आनंद पाते हैं इस कथा को सुनने को। रोमांस देखना है तो बोले राधा कृष्ण से बड़ा रोमांस क्या है ना। एक नहीं, यहाँ तो कितनी सारी है, 100 करोड़ गोपियां हैं, 16,108 रानी है, हर जगह रोमांस ही रोमांस चल रहा है ना। तो एक जगह तो वर्णन आता है, बोले जाम्बवती के साथ भगवान का विवाह, रुक्मणी के साथ भगवान का विवाह, जितनी पत्नियां उनके साथ अलग अलग विवाह, अलग अलग कथा चल रही है उसकी। सोचिए, रोमांस चाहिए वो भी है शास्त्रों में, स्पोर्ट्स चाहिए बोले वो भी मिल रहा है, आपको थोड़ा थ्रिल चाहिए वो भी मिल रहा है, बोले आ जाओ जी, है ना। कालिया के ऊपर वहां स्पोर्ट्स कर रहे हैं, सोचिए, डांस कर रहे हैं उसके ऊपर, डांस करते हैं ना सर, हम सामने सरफेस देखते हैं, हम बोले हम थोड़ी कंकर पत्थर तो नहीं चुभ जाएंगे नीचे, सरफेस अच्छा स्मूथ तो है ना, अच्छा उसमें कोई तेल तो नहीं डाला हुआ कहीं चिकना, यहाँ से एक स्टेप मारा पहुंचे वहाँ दरवाजे के पार, ये क्या हो गया, बोले थोड़ा सा हम अद्भुत स्टेप ला रहे थे यहाँ, इसने साथ नहीं दिया हमारे। तो मगर यहाँ ये जो सरफेस है कालिया का, जो फन के ऊपर भगवान डांस कर रहे हैं, एक तो सरफेस पूरा मुड़ा हुआ, ऊपर से ऊपर स्लिपरी, ऊपर से वो मूवमेंट कर रहा है ना, पूरा हिल रहा है वो। ठाकुर जी जब मारते होंगे तो और हिलता होगा फन के ऊपर, और फिर दोबारा डांस करते हैं उसको, तो पूरा एकदम थ्रिलर चल रहा है यहाँ। तो कृष्ण लीला में, कृष्ण कथा में सब कुछ है। तो जो विषयी लोग भी हैं वो भी आनंद पाते हैं, वो भी सुनना चाहते हैं कृष्ण कथा में। जिनके अंदर पूरी काम वासनाएं भरी पड़ी हैं, लोभ की इच्छाएं हैं, उनके कर्णों में भी कृष्ण कथा पहुंचती है, वो भी मोहित कर लेती है। तो एक तरफ है मुक्त लोग, एक तरफ है विषयी लोग, और बीच में है
मुमुक्षु लोग, अब ये तो मुक्ति वैसे ही चाहते हैं ना, इच्छाएं हैं काम वासना, मगर मुक्ति तो चाहते हैं। मुक्ति कहाँ से मिलेगी? कृष्ण कथा की। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि देखो, ये संसार के लोग 3 प्रकार के लोग हैं। तो मुक्त लोग कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, जो विषयी लोग हैं वो भी कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, और मुमुक्षु तो वैसे ही चाहता है। अरे जब इतने सारे लोग कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, मेरा तो कृष्ण के साथ वैसे ही पर्सनल संबंध है, मैं क्यों ना सुनूं? तो अब अगले 4 दिन आप मुझे क्या करो, मुझे कृष्ण कथा ही सुनाओ। आपने पूछा ना क्यों सुनूं? ये कारण है कि मुझे कृष्ण कथा सुननी ही है, सारे दुनिया सुन रही है, मैं क्यों ना सुनूं? अरे मेरा तो एक संबंध है कृष्ण के साथ। क्या संबंध है? तब यहां पे देखिए, इस श्लोक में वर्णन आ रहा है, पहले उससे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है, पुमान विरज्यत विना पशुघ्नाथ। परीक्षित महाराज बोलते हैं, अगर मतलब इतनी महिमा सुनने के बाद भी कृष्ण कथा की, कौन ऐसा व्यक्ति है पूरे संसार में जो कृष्ण की कथा सुनना नहीं चाहेगा? वो व्यक्ति एक ही हो सकता है, पशुघ्नाथ। जो पशु की हत्या करते हैं ना, जो कसाई होते हैं, जो निर्दयी होते हैं, वही ऐसा व्यक्ति होगा जो कृष्ण की कथा नहीं सुनेगा, जिसका हृदय ना पूरा एकदम अहंकार से भरा पड़ा है, जिसमें कोई करुणा नहीं है, जो बड़ा क्रूर है, क्रूर हृदय ही कृष्ण की कथा को स्वीकार नहीं कर पाएगा। बाकी जितने भी टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ लोग हैं, उनके पास जैसी कृष्ण कथा आती है तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो पुमान ना, एक आचार्य ने बड़ा अच्छा बताया पुमान शब्द का मतलब। पुमान मतलब क्या होता है? स्पेशली मनुष्य में कौन? जो मेल लोग हैं, जो पुरुष हैं। निवृत्त तरशई उपगीयमानात्, कृष्ण की कथा को सुनना चाहिए स्पेशली किसको? जो पुरुष है। वैसे माताओं को भी सुनना चाहिए, मगर हाँ एक बार ऐसा भी हो कि चलो माता नहीं सुन पा रही है किसी कारणवश, है ना, उन बेचारों को बहुत काम करना पड़ता है, घर के भी काम है, संभालना पड़ता है, सब कुछ है, मगर जो पुरुष है उसको तो सुननी चाहिए, उसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। मगर जो स्त्री है वो क्या करेगी? वो पुरुष की सेवा करेगी, पति की सेवा करेगी, तो उसका आधा धर्म भी उसको मिल जाएगा, धर्म पत्नी हो। मगर होता उल्टा है, जब कथा होगी तो सारी स्त्रियों से भरा होता है ना, पुरुष लोग होते नहीं वहाँ पे। आप लोग की जय हो, आपने लाज बचाई, है ना, नहीं तो जनरली वो स्त्रियों से भरा होता है, जबकि चाहिए कि पुरुषों को तो सुनना ही सुनना, उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। और माताएं सुन ले ना तो फिर तो क्या ही बताएं ना। तो आगे चल के जो जनरेशन आएंगी ना, वो कृष्ण कथा सुन के ऐसी कृष्ण से, कृष्ण भावनामृत से, कृष्ण रस भाविता से ओतप्रोत होंगी ना, वो भक्त आना निश्चित है अगर माता ने कथा सुन ले तो। मगर पुरुषों के पास तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं, दे हैव टू हियर कृष्ण कथा। ये शास्त्र का वर्णन है, पुमान विरज्येत विना पशुघ्नाथ। अगर वो पुरुष ऐसा नहीं करते तो क्या है? वो कसाई से भी ज्यादा निर्दयी है। और किसको मार रहा है? अपनी आत्मा को ही मार रहा है, आत्मघाती हुईला ना। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। जानबूझ के ऐसा व्यक्ति वो जहर खा रहा है बस, अगर कृष्ण की कथा को वो श्रवण नहीं कर रहा है। तो अब परीक्षित महाराज बताते हैं कि देखो, जब सब लोग सुन रहे हैं तो मैं क्यों ना सुनूं, और इसके लाभ ही लाभ हैं, और मेरा तो एक नाता है कृष्ण के साथ, संबंधी हैं हम। क्या संबंध है? आइए अगला श्लोक। पितामह में समरे मरंजयी, देवव्रताद्याति रथैस्ति मिंगलई, दूरत्य कोरम सैन्य सागरम, कृत्वा तरन्वत्स पदम रुम स्म यत्प्लवा। तो शुरुआत हो रही है पितामह से। परीक्षित के पिता कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पिता कौन? तो ये पांडव कौन हुए? ये पितामह हुए। तो अब यहां बता रहे हैं कि ये जो मेरे पितामह है, मतलब ये जो पांडव हैं, कौरवों के समक्ष युद्ध कर रहे हैं, और वहां देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले भीष्म पितामह विपक्ष में है। सोचिए, तो मेरे पितामह जो है, मेरे जो पांडव, हमारे जो पांडव हैं, वो बड़े शक्तिशाली हैं, वो बड़े निडर हैं, मगर सामने वाला जो खेमा है वो भी कम नहीं है।
वहां पे भीष्म पितामह है, वो देवव्रत है। तो वो कैसा उनका बल है, यहाँ शब्द का प्रयोग किया है तिमिंगला, रथई तिमिंगला। तिमिंगला एक फिश होती है, तो ऐसी मछली जिसकी जो लंबाई है वो 100 योजन है। 100 योजन मतलब 400 मील, 400 मील मतलब 1500 किलोमीटर, इतनी विशाल मछली। उस विशाल मछली को भी जो खा ले वो है भीष्म, ऐसा बल है उनके पास। 10,000 हाथियों का बल है। रात को ना स्कोर कार्ड हुआ करता था जब महाभारत का युद्ध चलता था, तो भीष्म बोलते बोले 10,000, अगले दिन 10,000, बोले 10,000 हाथियों का बल है, कम से कम एक को तो मारो। तो ऐसा स्कोर चलता था। तो उस पाले में, उस खेमे में वो भीष्म पितामह हैं जिन्होंने देवताओं पे भी विजय प्राप्त कर ली है। तो हमारा सौभाग्य देखिए कि हमारे पास ये कृष्ण है, हमारा सौभाग्य देखिए, इन कृष्ण के कारण ही मेरे जो पितामह हैं अपने पितामह से बच पाए ना, नहीं तो पितामह को निपटा देते हैं ना, समझ पा रहे हो ना। तो वो पितामह इन पितामह को कब के निपटा दिए होते, तो मेरे दादाजी बचे हैं ना दूसरे दादाजी से, क्योंकि परम दादा हमारे साथ थे, असली दादा हमारे साथ थे, उन्होंने ही बचाया हमें, तो कब के खत्म हो रहे होते हम। तो ये संबंध है मेरा उनके साथ। तब कौरव की सेना तो है समुद्र के समान ना। अगर कृष्ण की कृपा से ये जो पूरी सेना है ना ऐसी छोटी पड़ गई, जैसे बरसात होती है तो वहाँ गाय के खुर के नीचे जो गड्ढा बन जाता है, गड्ढा कितना बड़ा है, उसमें पानी भर जाता है, अगर उस गड्ढे को पार कर पाना है, नहीं कोई पशु भी हो भी पार कर पाना। तो ऐसे ही हम लोगों को महाभारत का युद्ध पार कर पाना, कौरवों की सेना पार कर पाना इतना ही छोटा पड़ गया जैसे वो गाय के खुर के नीचे वो जो तालाब बन जाता है, इतना। किसके कारण? उन कृष्ण के कारण, वो हमारे समक्ष ऐसे खड़े हुए हैं। तो इसलिए उन कृष्ण की कथा आप मुझे सुनाइए। जब पांडव मिलने गए थे भीष्म से, तो भीष्म पितामह ने बोला था पांडवों को युद्ध के बाद, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन, है ना, तुमने मारा उनको? अरे तुम्हारे पीछे कृष्ण खड़ा था ना, और इसकी लीला, सब लीला मैं देख रहा था। तो पहले दिन जब अर्जुन ने आदेश दिया भगवान को, पहले दिन तो अर्जुन के भी ठाठ थे, बोले हम तो यहाँ पे ना बैठे हैं रथ पे, ये हमारा चैरिटर है, ये ड्राइवर है। तो क्या बोलते हैं? सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापम में अच्युत, हे अच्युत, ये जो रथ है ये सारी सेना के बीच में खड़ा कर दो, मैं सबको देखना चाहता हूँ। तो वहां भी सोचो लल्लू लाल तू क्या देखेगा ना, मैं ही देख लेता हूँ, तू बीच में ले ही आया है। तो भीष्म पितामह बोल रहे मैं पीछे खड़ा था और मैंने देखा कि ये जो तुम्हारा कृष्ण क्या कर रहा है, ये ऐसे नजर घुमाई, इसने ऐसे नजर घुमाई। आजकल वो कैमरा आता है ना, वो पूरा पैन कर लेता है, पूरा 360 डिग्री वाला, सबकी फोटो एक साथ ले आता है। बोले तेरे जो कृष्ण है ना, एक बार बस ऐसे घुमाया और सबको वो दृष्टिपात कर रहा था, सबको वो देख रहा था। और मैंने देखा कि वो दृष्टिपात नहीं कर रहा है, वो अपनी दे तो रहा है अपनी आंख, और आके पूरा प्राण ले रहा है, पूरी आंख ले रहा है। तो आंख देता है और आंख लेता है, तो पहले ही मार दिया उसने। वो क्या किया ना, यशो लभस्व, जो यश दिया वो तुम्हें दे दिया अर्जुन। मार तो इसने उसी समय दिया था ना, जब तुमने बोल दिया, तुमने आदेश दिया, तो उसी समय घुमा। अब कृष्ण बोले भैया क्यों लाछन लगा रहे हो मेरे ऊपर, क्यों बदनाम कर रहे हो? किसी को मारूं तो अस्त्र शस्त्र तो होना है हाथ में ना, मेरे पास तो कोई शस्त्र नहीं था, मैंने तो प्रण लिया था, संकल्प लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म बोला ये कृष्णा, तेरे को अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं, तेरी आंख ही काफी है, तो आंख घुमा ले ना, आंख तिरछी आंख ही दे दे बस, तुम खत्म। तो कृपा कटाक्ष ही तेरा काफी है किसी को उतारने के लिए। तो पूरी कौरव सेना को तूने तार दिया केवल अपने दृष्टिपात से। तो भीष्म पितामह बोले मैं सब जानता हूँ, है ना, कि ये कृष्ण तुम्हारे साथ है, तो ऐसा हुआ। तो वो भीष्म पितामह क्या करते हैं, ठाकुर जी का गुणगान कर रहे हैं। तो भीष्म स्तुति में ये बड़ा सुंदर श्लोक वर्णन आता है, तो इसका हम पाठ करते हैं एक बार। तो आखिरी श्लोक है, है 10:139। विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे
धित है राश्मिनीता छिए शनिये भगवती रतिर तुमे मुमुरशु यमहि निरीक्षई हाथ गता स्वरूपम। तो कृष्ण आपने क्या किया, अर्जुन के रथ को ऐसा चलाया जैसे कलयुग का आदमी अपना घर परिवार चलाता है। घर परिवार कैसे चलाते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, कभी झूठ बोल बोल के घर चला लेते हैं ना। पत्नी पूछते बोले कितना पैसा है, बोले भैया पैसा तो खर्च हो गया है ना। तो बचा बचा ना, इस ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु बताते हैं ना, बोले पैसा बचाना है तो बता दो कि इतनी सैलरी है बस ना, कम सैलरी बताओगे तभी बचा पाओगे। तो झूठ बोल बाल के कुछ कर करके घर चलता है। तो क्या बताने यहाँ पे कि भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि कृष्ण आप ये आपने ऐसी रक्षा करी अर्जुन की, कैसे अर्जुन का ऐसा रथ चलाया कि जैसे कोई घर परिवार चलाता है। इतना झूठ बूठ बोल के नीति अनीति करके कैसे ना कैसे करके आपने अर्जुन की रक्षा करी। और अभी ना मुझे तो भूरिश्रवा दिख रहा है। दुर्योधन की सेना में एक बहुत बड़ा योद्धा था भूरिश्रवा। शिवजी ने उसको आशीर्वाद दिया था, अपनी गदा तक दे दी थी। और गदा ऐसी कि भूरिश्रवा जिस पे चलाओगे ना उसको खात्मा करके वापस लौटेगी। एक बार छोड़ दिया, प्रहार कर दिया, फिर ये खून से सनी हुई आएगी, ये वापस आएगी नहीं। मगर एक बात है कि उसी पे कार्य करेगी जो युद्ध में भाग ले रहा है, जो युद्ध में नहीं है वहां फिर काम नहीं करेगी। तो उसी पे चलाना जो युद्ध कर रहा है। अब हो क्या रहा था, युद्ध चल रहा है यहाँ पे महाभारत का, पांडवों में कोई मर नहीं रहा। तो दुर्योधन बहुत परेशान भूरिश्रवा के पास जाता, वो जानता था इसके पास शक्ति है। तो भूरिश्रवा से निवेदन करता है कि भैया करो तुम कुछ। बोले बिल्कुल जी, आज ही अर्जुन मरेगा, बाकी सबसे तो हम निपट लेंगे, तू अर्जुन को निपटा दे। बोले हाँ अर्जुन को मैं निपटाऊंगा। अब सुबह से भूरिश्रवा तैयार बैठा, यहाँ पे नहा धो के आ गया, सेंट सुन लगा के आ गया। बोले आज तो हमारी जय जयकार होनी है, सब हमें गले लगाएंगे, अर्जुन को हम खत्म करेंगे। पहले से तैयार होके आ गया, कोट पैंट पहन के। अब सामने कृष्ण आए, रथ पे बिठाया हुआ अर्जुन को। अब कृष्ण तो जान गए, बोले ये तो दाल में कुछ काला है। नहीं, भूरिश्रवा एकदम ताना मार के बैठा है यहाँ पे, पूरा टारगेट लेके बैठा है कि अर्जुन को मारेगा। अब कई बार क्या होता है ना, जो ड्राइवर है वो माली के कारण लेट हो गया, अब उसको जल्दी पहुंचाना है तो क्या करे, कई बार रॉन्ग साइड लेगा, अब इधर घुमाएगा इधर घुमाएगा। बोले पहुंचाना है जी, हमें तो काम हमारा यही है, मालिक को टाइम से पहुंचा दें मीटिंग में। अब भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया कि ये जो भूरिश्रवा है ये ताना मार रहा है ना, पूरा टारगेट लिया हुआ इसने मेरे अर्जुन को मारने का। अब तो क्या किए कृष्ण, और जैसे वो आधा घंटा फोकस करता ना, बोले अब मैं छोड़ने वाला हूँ एक गदा इस अर्जुन के ऊपर, तो इधर घुमा लेते थे। फिर वहाँ पे यहाँ पे ताना लगा रहे हैं, ऐसे फोकस कर रहे हैं, फिर यहाँ घुमा लिए, कभी रॉन्ग साइड कभी इधर कभी उधर, पूरा करके शाम हो गई। उसका तो सेंट भी बेचारा फीका पड़ गया। बोले यार तो दुर्गंध आने लगी है, क्या करूँ मैं, आज नहीं मारूंगा कल मारूंगा। कल फिर दोबारा आ गए सेंट सुन लगा के, बोले आज मार के दिखाऊंगा। अब तो फिर भगवान इसको घुमाते रहे इधर उधर इधर उधर। अब हुआ क्या, मतलब इसका दिमाग खराब हो गया, इतना पूरा झन्नासा गया। भगवान गीता में लिखते हैं ना, क्रोधाद भवति सम्मोह मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। कि जैसे ही क्रोध आता है तो व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, उस सही और गलत में भेद भूल जाता है, उसका विनाश हो जाता है, बुद्धि उसकी काम करनी बंद कर देती है। अब हुआ क्या कि अगले दिन जब कृष्ण वही काम करते रहे, इधर उधर घुमाते रहे, तब ये भूल गया कि मेरा टारगेट कौन है। बोले ये टारगेट मेरा ये अर्जुन नहीं है, कृष्ण है, बदमाश ये है ना, इसकी कारण हो रहा है। और तेरी तो मैं बताऊं तेरे, पहले तो तेरे को लगाऊंगा, तू घुमा रहा है ना। तो अब भूल गया, बोले मालिक को मारना था, मारने का लग गया उसको। अब कृष्ण तो मजे ले रहे हैं उसके, कभी अपने दृष्टिपात इधर करते हैं, स्माइल देते हैं, बोले आ जा तू आ जा, बोले तेरे को तो मार के रहूंगा, उठा के। इतना गुस्सा आया, अब तो भूल गया सब कुछ, उठा के गदा फेंकी और कृष्ण के ऊपर फेंकी। बोले मार ले भैया। वो क्या हुआ, गदा यहाँ से आके छू के प्रणाम करके निकल गई है ना, वापिस चले गई। क्यों, क्योंकि कृष्ण तो पाठ ले नहीं रहे थे ना। बोले हम तो है ही नहीं ना, हम तो ऑडियंस हैं, हम तो टीम मेंबर है ही नहीं, हम तो पार्टी में है ही नहीं। तो वो तो युद्ध कर ही रहे थे।
तो क्या हुआ, सीधा आई गदा, यहां से बस छू के वापिस सीधा भूरिश्रवा को लगी, भूरिश्रवा थरा से खत्म। अब भीष्म पितामह सब देख रहे हैं, बोले मैं सब देखा यह। इतने में दुर्योधन आया, और दुर्योधन आके रो रहा है वहां पे, चीत पुकार कर रहा है, मेरा भूरिश्रवा चला गया, हाय मेरा भूरिश्रवा। अरे वे आखिरी जो शिवजी का गदा वो भी दो, अरे शिवजी तुम्हारी गदा धोखा देगी, तुम भी उनकी साइड है, वो तो दिमाग में ऐसे घुमा हुआ है उसका। अब इतने में अर्जुन ने देखा कि सब लोग इकट्ठा हो गए, दुर्योधन भी रो रहा है। बोले हुआ क्या, समझ नहीं आया। बोले भूरिश्रवा मारा गया। बोले किसने मारा? बोले तुम नहीं मारा। बोले मैंने तो, मेरे को तो पता भी नहीं कि वो है, घूम रहा है, मेरे को तो पता भी नहीं लग रहा कि ऐसे भूरिश्रवा मेरे ऊपर टारगेट कर रहा था। बोले कृष्ण ने मारा होगा। बोले उसने तो संकल्प लिया हुआ है, वो अस्त्र मारा उठाएगा नहीं, यहाँ तो गदा से मारा। और फिर इतने में भीष्म पितामह आते हैं, बोले क्या, बोले उससे पूछा, बोले किसने मारा इसको? बोले कुछ नहीं, बोले पोपट लाल ने खुद से सुसाइड कर लिया, खुद ही मारा इसने, अपने आप ही खत्म हो गया। तो भीष्म पितामह बोले मैं सब देख रहा हूँ, ये जो तुम्हारा कृष्ण क्या जादू कर रहा है ना, मैं सब देख रहा हूँ इसको। तो वो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि ऐसे कृष्ण की कथा आप मुझे सुनाओ। कर्ण, वो कर्ण हृदय से बहुत अच्छा था, और जबकि वो द्रौपदी का पुत्र है ना, तो सूर्य का पुत्र है वो, है हाँ सॉरी कुंती पुत्र, सॉरी मैं द्रौपदी बोल रहा हूँ, कुंती पुत्र ना, और सूर्य से उत्पत्ति हुई है, सूर्य के प्रकाश से उत्पत्ति हुई है कर्ण की। सूर्य का पुत्र है, मगर संग किसका कर रहा है ना, एक अंधे के बेटे का। तो सूर्य का बेटा है मगर अंधे के बेटे का संग कर रहा है, तो क्या हाल हुआ उस कर्ण का। तब यहां पर वर्णन आ रहा है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो काफी लोगों के हृदय में लड्डू फूट रहे थे कि हाँ हम देखेंगे ना, अब तो मसाला है यहाँ पर, यहाँ पिक्चर चलेगी। कुछ लोग थे जिनका हृदय बड़ा क्रंदन भी कर रहा था, बड़े कष्ट में थे, मगर कुछ कर नहीं पा रहे थे। मगर एक तरफ था ये कर्ण, जो सोच रहा था बस एक बार ये द्रौपदी मेरी तरफ इशारा करे, एक बार ये बोल दे, पूरी सभा को उठा लूंगा मैं, खत्म कर दूंगा सबको, एक बार इशारा तो करे। मगर द्रौपदी ने देखा भी नहीं कर्ण की ओर। तो ऐसी भावना थी उसकी कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, ये बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। और साथ में बहुत बड़ा दानवीर है वो, जो सब मांगे उस किसी को भी कुछ भी देने को तैयार है वो। तो जन्म से कवच और कुंडल थे उसके पास, और जब देवराज इंद्र आए मांगने के लिए तो वो कुंडल और कवच वो भी दे दिए। क्या चाहिए? कुंडल और कवच। तो ये कर्ण की गरिमा थी। कर्ण बोलता है मैं जानता हूं तुम इंद्र हो, और मैं ये भी जानता हूं तुम पांडवों के पक्ष में हो, मगर मैं अपने स्वभाव से बाधित हूं, मैं दानवीर हूं तो हूं, कोई भी सामने आ जाए। तो कवच कुंडल भी देने को तैयार हो गया वो कर्ण। बोले मैं तुम्हें जान गया हूं इंद्र, मगर तुम कर्ण को नहीं जानते। कर्ण साधु को तो आदर देता ही है, और साधु के वेश में आता उसको भी आदर देता है। तो इंद्र तो ब्राह्मण के रूप में आए थे, बोले जो साधु का वेश चोला भी डाल लेना उसको भी आदर देना, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। अब पांडवों को कोई मार नहीं पा रहा है। अब दुर्योधन जाता है कर्ण के पास, कर्ण तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो ना, मेरा नमक खाया तुमने, एक भी पांडव नहीं मारा गया। तो कर्ण बोलता है कि चिंता मत करिए ना, मेरे पास 5 बाण हैं, और पांचों बाणों पांचों पांडवों के लिए है। मैं थोड़ा रुका हुआ था, इंतजार कर रहा था, अब समय आया, आपने ललकारा है, तब 5 पांडवों को मैं निपटा दूंगा कल जैसे युद्ध प्रारंभ होगा। अब सारे जो पांडव सो रहे हैं अपना खराटे मार रहे हैं, बोले युद्ध होगा देगा। पर एक व्यक्ति है जिसको नींद नहीं आ रही है, पूरा मछली की तरह वो इधर उधर घूमी जा रहा है पूरी रात में बिस्तर में, नींद नहीं आ रही। कौन थे वो कृष्ण है। बोले कल ये बाण अगर चल गए कर्ण के, तो मेरे पांडव वो खत्म हो जाएंगे, तो नींद कैसे आए। मेरे चहेते मेरे प्रिय इन पांडवों को कुछ बाल भी बांका हो जाए। तो क्या किए, रातों रात अब कृष्ण जाते हैं कुंती के पास, और कुंती को जाके बोलते हैं कि देखो कर्ण को आप सब सच बता दो। बोले क्या बता दूं? कि ये जो कर्ण है तुम्हारा ही पुत्र है कुंती, ये जाके बता दो। बोले बहुत पीड़ा होगी उसको भी और मुझे भी ये सब बताने में। दिस इज द नीड ऑफ द आवर ना, जल्दी जाइए कुंती महारानी, अभी ये
तर्क का समय नहीं है, ये कार्य करने का समय है। तो सीधा कुंती महारानी जाती हैं कर्ण को जाके बोलती है, अरे कर्ण तुम सूत पुत्र नहीं हो ना, तुम तो सूर्य के पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम कुंती पुत्र हो। मगर क्या बताऊं, लोक लज्जा के कारण तुम्हें मैं नदी में छोड़ आई थी, मुझे क्षमा कीजिए कर्ण, मगर तुम मेरे ही पुत्र हो। और जब ये सुना कर्ण ने तो पहले तो सांत्वना देता है कि मैया ना आप ऐसा कष्ट मत लीजिए, है ना। मगर कर्ण बोलते कि अरे पहले बता देना चाहिए था, अब तो बहुत देर हो गई। मगर मैया अब मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, क्या करूँ। और जो कृष्ण थे ना बोल के बोला था उनको, कुंती को भेजा था बोल के, बोले जब भी डायलॉग मारे ना कर्ण उससे समय 5 बाण मांग लेना। तो जैसे ही कर्ण बोलता है माँ क्या करूँ तुम्हारे लिए ना, तो बोले 5 बाण दे दो। अब वो कुंती महारानी वो 5 बाणों को ले आती है। अब दुर्योधन को जब पता लगा तो दौड़ा दौड़ा आया, बोले ये तो सब खेल ही खत्म कर दिया ना, 5 बाण ये तो रातों रात ट्रांसफर हो गए, अब क्या होगा। तो कर्ण बोलता है एक और बाण है मेरे पास, है ना, वो है आग्नेय बाण, और वो जब चलेगा तो ये पांडव धराशायी हो जाएंगे। अब फिर पांडव सो रहे थे, कृष्ण जाग रहे थे, बोले ये अगर ये वाला बाण चल गया तो फिर खात्मा है, क्या करूं। तो कृष्ण जाते हैं उस समय घटोत्कच के पास, उसको बुलाते और घटोत्कच को बहुत उकसाते, अरे तुम्हारे बाप दादा यहाँ पे मरने वाले हैं, तुम क्या कर रहे हो यहाँ। हाँ, तो वो भी पूरा मूड में आ जाता, बोले हाँ कुछ करना पड़ेगा मुझे ना, क्या करूं। कृष्ण बोलते अभी जाके युद्ध करो। बोले अभी जाके युद्ध करो, और युद्ध के नियम होते हैं ना, रूल्स रेगुलेशन। ये तो सुबह जब शुरुआत शंखनाद हो गए उसके बाद युद्ध प्रारंभ होगा, अभी रात में कौन सा युद्ध होता है। बोले क्या बात कर रहे हो यार तुम, है ना। जो टीम में पार्ट लेते हैं ना उनके लिए रूल्स होते हैं, ऑडियंस के लिए कोई रूल नहीं होता है। तुम तो ऑडियंस में, तुम पार्ट थोड़ी ले रहे हो युद्ध में, जाओ अभी से जाके युद्ध करो। अब ये तो क्या किए, सीधा गए घटोत्कच, रातों रात जाके दुर्योधन की 60% सेना को खात्मा कर दिया। तो इतने आदमी मार दिया। अब दुर्योधन बड़ा परेशान, क्या करे। अब दुर्योधन पुनः कर्ण के पास जाता है वो। तो अब दुर्योधन बोलता है कर्ण को कि अरे तुम्हारे पास वो जो बाण है ना उसको चला दो। बोले चला दो, किसके ऊपर चला दो। बोले ये घटोत्कच ये लगा हुआ है। बोले वो तो सुबह अर्जुन के लिए है ना। बोले सुबह तो तब आएगी जब ये बचने देगा, ये रातों रात ही सबको खत्म कर देगा, चलाओ इस पे। और जाके फिर वो रातों रात कर्ण वो बाण फेंकता है, आग्नेय बाण, घटोत्कच को मारते हैं। घटोत्कच बोलते हैं बाय बाय ना, मैं तो चला मगर तुम सबको बचा के चला। तो भीष्म पितामह बोल रहा मैंने सब देखा है, ये तुम्हारे कृष्ण क्या क्या खेल खेलते हैं ना, तो सारी नीतियां इसको मैं जानता हूँ। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। तो ऐसे भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि देखो प्रभु, आपने अर्जुन के विजय रथ को अपना कुटुंब मान लिया है, अपना घर मान लिया है, अपने घर की तरह आप उसकी रक्षा करते हो, अपने परिजन की तरह आप रक्षा करते हो। एक आदमी घर वालों के लिए क्या कुछ नहीं करता ना। जो पुरुष है वो जाता है, पैसा कमाता है ना, बॉस की गाली सुनता है ना, कितना धूप में बारिश में सब मेहनत करता है। और जो स्त्री है वो घर बैठे ना कितना ही कार्य करती है, पूरा घर की सफाई करती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, खाना पकाती है 3 बार, सर्दी हो गर्मी हो। तो घर वाले तो एक दूसरे के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो ऐसे कृष्ण आपने क्या किया है, इस अर्जुन को अपना कुटुंब मान लिया है। तो अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया है कि यही आपका घर है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे कृष्ण को बचाने के लिए आपने उसके रथ को अपना कुटुंब मान लिया, ऐसे ही आप हमें अपना कुटुंब मान लीजिए, हमको अपने कुटुंबवासी मान लीजिए, और आप हमारी भी वैसी रक्षा कीजिए। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो इस प्रकार भीष्म पितामह ये प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी से कि आप भी हमें भी अपना कुटुंबवासी मान लीजिए। तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि ऐसे कृष्ण की कथा आप सुनाओ, और इसलिए सुनाओ। ये जो मुक्त लोग हैं, मुमुक्षु लोग हैं और विषयी लोग हैं, ये कथा सुनते हैं, मैं क्यों ना सुनूं। और मैं तो संबंधी हूं, और ऐसा संबंधी हूं कि जिसके ऊपर बहुत ऋण है ना। इस कृष्ण ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, हमारी परंपरा के लिए, हमारे वंश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। तो
तो इनका ऋण तो कभी चुका नहीं पाऊंगा। एक कार्य जरूर कर सकता हूं कि इनके यश गान को अपने कर्णों से सुनकर अपने हृदय में बिठा लूं, ताकि इनके चेहरे पे कुछ मुस्कान ले आऊं। तो ऐसे परीक्षित महाराज ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए बड़े ही लालायित हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। थैंक यू।